मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में सभी सीटों पर हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर डाले गए वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग के लिए लोगों में नजर आया उत्साह। ताजा अपडेट के मुताबिक शाम 5 बजे तक मध्य प्रदेश में हुआ 71% से ज्यादा मतदान। छत्तीसगढ़ में भी मतदान के लिए लगी कतार। ताजा अपडेट के मुताबिक शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में करीब 67.5% हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक हुई वोटिंग, लेकिन नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में 3 बजे दिन में खत्म हो गया मतदान। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक हुआ मतदान, लेकिन नक्सल प्रभावित राजिम जिले में 9 केंद्रों पर 3 बजे दिन में खत्म हुई वोटिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में डाला वोट। फिर से सत्ता में आने का जताया भरोसा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर में किया मतदान। परिवार सहित वोटिंग के लिए पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी डाला वोट। कांग्रेस की सरकार बनने का जताया भरोसा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी इंदौर में किया मतदान। कतार में लगकर डाला वोट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में की वोटिंग। कांग्रेस पर साधा निशाना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डाला वोट। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से हैं उम्मीदवार। छिंदवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने डाला वोट। चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत की जताई उम्मीद। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर 2533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आप, एसपी, बीएसपी और जेडीयू भी मैदान में। छत्तीसगढ़ में 958 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 827 पुरुष और 130 महिला उम्मीदवार मैदान में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 4 सांसद भी मैदान में। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने डाला वोट। दतिया सीट से हैं उम्मीदवार। लगातार चौथी बार दावेदारी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में किया मतदान। इंदौर 1 सीट से हैं उम्मीदवार। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने भी डाला वोट। इंदौर की राऊ सीट से उम्मीदवार। टीकमगढ़ के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी किया मतदान। बीजेपी की जीत की जताई उम्मीद। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग में डाला वोट। दुर्ग ग्रामीण से हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल समेत 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर। कांग्रेस नेताओं ने सत्ता में बने रहने का भरोसा जताया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीजेपी उम्मीदवार धर्मलाल कौशिक ने किया मतदान। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से हैं प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। वोटिंग के लिए दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश के मुरैना में मतदान के दौरान बड़ा खलल। दिमनी क्षेत्र में मतदान केंद्र पर पथराव की घटना। रायसेन में अपने गांव आए फिल्म अभिनेता रामकृष्ण धाकड़ ने किया मतदान। वोटिंग के लिए मुंबई से फिल्म शूटिंग छोड़कर आए। छिंदवाड़ा में वोट डालने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने की पूजा अर्चना। देवी देवताओं से मांगी जीत की दुआ। कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा ने भी किए मंदिर में दर्शन। हनुमान जी से मांगा जीत का वरदान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी ने की पूजा अर्चना। भगवान से की जीत की प्रार्थना। बिलासपुर में संकट मोचन मंदिर पहुंचे छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव। मतदान से पहले की पूजा अर्चना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 6 गारंटियों के साथ सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का वादा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे। पीएम ने एआई के गलत इस्तेमाल पर जताई चिंता। डीप फेक जैसी तकनीक को लेकर जागरूकता पर दिया जोर। अपनी डीप फेक वीडियो का भी किया जिक्र।
आज ही बनाया हो ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं औरों का उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैंने दिया नहीं, मैंने अपना ही दिया, लेकिन एक चिंता का विषय है। पीएम ने कहा चैट जीपीटी टीम से डीप फेक वीडियो को फ्लैग करने और इस तरह के वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होने की स्थिति में चेतावनी जारी करने के लिए कहा। चैट जीपीटी के लोग मिले थे तो मैंने उनको कहा था कि जैसे सिगरेट पे आता है इट्स कैंसरस, पीना 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 तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखा हुआ रहता है ये हेल्थ के लिए हैजार्ड है, ऐसा लिखा हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारा जो भी चैट जीपीटी का उपयोग करता है या कोई इस प्रकार से एआई का उपयोग करता है तो वहां एक आना चाहिए, इट्स अ डीप फेक। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान। इजरायल में हमास की बर्बरता की पीएम मोदी ने की निंदा, कहा फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी राहत सामग्री। सैन फ्रांसिस्को में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बैठक में की शिरकत, कहा वैश्विक स्तर पर भारत एक शक्तिशाली आवाज बनकर उभरा। पीयूष गोयल ने एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बैठक में किया भारत का प्रतिनिधित्व, बोले जलवायु मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का रुख दुनिया के साथ मेल खाता है। एयर इंडिया की बेड़े में शामिल होगा नया विमान एयरबस A350, सिंगापुर से फ्रांस के टुलुज के लिए भरी उड़ान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी ढेर। खुफिया जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, भागने की फिराक में थे आतंकी। छिपे हुए आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में मारे गए। मारे गए आतंकियों की हुई पहचान, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। पुंछ में एनआईए को बड़ी कामयाबी, बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने की जंग, तेज चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। सुरंग से हटाया जा रहा है मलबा, 900 मिलीमीटर की पाइप डाली जा रही है अंदर। नई मशीन लाए जाने के बाद ड्रिलिंग के काम में आई तेजी, सुरंग में डाले गए 5 पाइप। सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंटरनेशनल एजेंसियों की भी नजर। इंटरनेशनल टनलिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन ने की मदद की पेशकश। सुरंग में फंसे मजदूरों की कुशल क्षेम के लिए देहरादून में यज्ञ का आयोजन, सभी मजदूरों के सुरक्षित रेस्क्यू की कामना की गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली और आसपास दिखी कोहरे की चादर, आने वाले दिनों में तापमान में मामूली गिरावट के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार के आसार, हवा की रफ्तार में बदलाव के बाद प्रदूषण से मिलेगी राहत। आगरा में बिछाए स्मॉग की चादर, सैलानियों को ताजमहल का दीदार करने में हुई मुश्किल। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना, कुछ राज्यों में बारिश के आसार। अहमदाबाद में 19 नवंबर को होने वाले विश्व कप के फाइनल मुकाबले की तैयारियां तेज, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगी महाभिड़ंत, विश्व कप के फाइनल में 20 साल बाद दूसरी बार भिड़ेगी दोनों टीमें। प्रधानमंत्री मोदी भी फाइनल मैच देखने के लिए पहुंच सकते हैं, 100 से ज्यादा हस्तियां पहुंच रही हैं अहमदाबाद। ऑस्ट्रेलिया के पीएम और डिप्टी पीएम को भी फाइनल मैच देखने के लिए किया गया आमंत्रित, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। मैच के टिकट नहीं मिलने की वजह से शहर के सभी बड़े क्लबों में अपने मेंबर्स के लिए मैच देखने का किया इंतजाम, डीजे और खाने की व्यवस्था।
फाइनल मुकाबले को यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर। भारतीय वायुसेना के जाबाज आसमान में दिखाएंगे करतब। सूर्य किरण की टीम फाइनल मैच के पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास हवाई करतब दिखाएगी। अहमदाबाद में वायुसेना की टीम ने किया अभ्यास। हवा में वायुसेना के विमान दिखाएंगे जाबाजी। विश्व कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए मांगी जा रही है दुआएं। चेन्नई में भगवान गणेश की विशेष पूजा। – 2026 फुटबॉल विश्व कप क्वालीफायर के दूसरे राउंड में भारत की जीत के साथ शुरुआत। कुवैत को 1-0 से हराया। कतर के बाद अंक तालिका में दूसरे पायदान पर भारत। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ महापर्व छठ। शनिवार को होगा खरना और रविवार को दिया जाएगा सूर्य देवता को पहला अर्घ्य। बिहार के पटना में गंगा किनारे लगी छठ व्रत करने वालों की भीड़। गंगा में डुबकी लगाकर की छठ महापर्व की शुरुआत। बिहार में मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक नदी के सीढ़ी घाट पर उमड़ी भीड़। छठ व्रती महिलाओं ने स्नान कर नहाय खाए से की छठ पर्व की शुरुआत। प्रकृति की उपासना का महापर्व है छठ। विधि विधान के साथ होती है पूजा अर्चना। 20 नवंबर को होगा महापर्व का समापन। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पर्व की तैयारियां। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने लिया घाटों का जायजा। असम में नदी के घाटों पर जिला प्रशासन ने कराई छठ पूजा की जोरदार तैयारियां। व्रतियों की हर सुविधा का रखा गया है पूरा ख्याल। दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर लगा छठ व्रतियों का तांता। लोगों ने भक्तिभाव से स्नान कर की छठ मैया की पूजा। रामगढ़ में दिख रहा है छठ पूजा की धूम। सूप, मिट्टी के बर्तन और अन्य पूजन सामग्रियों से फटे बाजार। समस्तीपुर रेलवे मंडल छठ पूजा के लिए चला रहा है 68 स्पेशल ट्रेनें। स्टेशन पर मेडिकल टीम के साथ पैसेंजर मित्र की तैनाती है। लखनऊ में सीएम योगी ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। शनिवार को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बाबा बद्री के मंदिर का कई क्विंटल फूलों से किया गया श्रृंगार। गेंदे के फूलों से महका परिसर। कपाट बंद होने से पहले भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों के चेहरे पर दिखी खुशी। रुद्रप्रयाग में बाबा केदार की डोली पहुंची ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर। शीतकाल में 6 महीने तक यहीं विराजेंगे बाबा केदार। यहीं होगी पूजा अर्चना। शीतकालीन गद्य स्थल पहुंचने पर हजारों भक्तों ने किया बाबा केदार का स्वागत। बाबा की डोली ने की ओंकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा। श्रद्धालुओं के लिए खुले सबरीमला मंदिर के कपाट। वार्षिक मंडला तीर्थ यात्रा के लिए 2 महीने भक्तों के लिए खुला रहेगा मंदिर। तिरुपति में जीएसटी भवन के लिए किया गया है भूमि पूजन। केंद्रीय मंत्री सीतारमण वर्चुअली हुए शामिल। केरल के पलक्कड़ में कल्पना रथ उत्सव की धूम। उत्सव में शामिल हुए हजारों की संख्या में भक्त। पुलवामा के एक युवक ने मछली पालन कर की लाखों की कमाई। सरकारी सहायता से शुरू किया था मछली पालन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया CITIIS 2.0। ग्रीन सिटी में बदले जाएंगे 18 शहर। दिल्ली में सरस आजीविका मेले का शुभारंभ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह हुए शामिल।